चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनी एक्ट, वन ऑफ द गुड टॉपिक। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी को तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। देखिए, ब्रॉड व्यू आपको इसके बारे में पता है और शॉर्ट नोट्स मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एग्जैक्टली होता क्या है? जिसके अंदर जो शेयर होल्डर्स है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स या फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, या दूसरे वर्ड्स में बोलें टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड। लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज के अंदर पार्टनर जो शेयर होल्डर्स हैं वो एग्री करते हैं कि दे विल bring the stipulated amount, the fixed amount in case of winding up if assets of the organization are not sufficient to pay off the liabilities। और अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, कंपनी क्या होता है जिसमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, उनके पर्सनल असेट्स को भी सेल ऑफ किया जा सकता है, डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है अगर कंपनी के असेट सफिशिएंट नहीं है टू पे ऑफ द कंपनीज लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। क्या सर अनलिमिटेड कंपनीज बनती हैं? प्रैक्टिकली आपने कोई भी अनलिमिटेड कंपनी नहीं देखी होगी। मेन जो कॉन्सेप्ट चलता है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही चलता है। तो देखिए जितना मैंने आपको बताया है सिर्फ इतना ही करना है। शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है 2 से 3 नंबर का इसके ऊपर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर वो रजिस्टर होगी, चाहे 2013 में, 1956 में, उससे पहले 1844 में। हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड by the memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them. In other words, a member of a company limited by shares is required to pay only the nominal amount of shares held by him. उन्हें सिर्फ face value देनी होती है। nominal value मतलब क्या होता है? face value and nothing more. If shares are fully paid up, they has nothing more to pay. समझ में? इसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगेन 2 से 3 नंबर का शॉर्ट नोट आ सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज अ रजिस्टर्ड कंपनी, ये भी रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट के अंदर ही। हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच एन अमाउंट एज द मेंबर्स टू सच एन अमाउंट मतलब जो भी वो आपस में डिसाइड करेंगे, एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक, जो मेंबर्स आपस में डिसाइड करें बाय द मेमोरेंडम टू कॉन्ट्रीब्यूट to the assets of the company in the event of winding up. The liability to pay the guaranteed amount arises only when the company goes into liquidation. समझ में आई बात? अदरवाइज इसकी जगह मैंने आपको पहले भी लिखवाया था एक गारंटी कंपनी में छोटा सा, वो भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप बात करें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटीड कंपनी की दोनों में फीचर्स की कॉमन फीचर्स क्या हैं? अगर आप दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं और लिमिटेड लायबिलिटी है, यस और नो? भाई, चाहे आप बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की, ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी है और ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, और दोनों के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इन लेटर केस द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर विच ईच मेंबर होल्ड्स। मतलब जो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है उसके अंदर सिर्फ कितनी लिमिटेड होती है कि भैया जितना अमाउंट अनपेड है, जबकि गारंटी कंपनी में उन्हें स्टिपुलेटेड अमाउंट भी देना पड़ता है। बोथ ऑफ देम हैव टू स्टेट, अच्छा उन्हें दोनों के साथ, दोनों ही कंपनी चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं चाहे गारंटीड हैं, उनको लगाना पड़ता है अपने साथ वर्ड दैट मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड, या दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो कभी भी आप नाम में देखेंगे तो इनके वर्ड लिमिटेड जुड़ा होगा। ठीक है, एक डिस्टिंक्शन भी है। डिस्टिंक्शन क्या है अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा। डिस्टिंक्शन ब्रॉडली ये है कि जो गारंटेड अमाउंट है वो सिर्फ कॉल ऑफ किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यस और नो? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जो है उसको सिर्फ कॉल्ड ऑफ किया जा सकता है, उससे पहले कॉल ऑफ नहीं किया जा सकता, और वो भी तब जब असेट्स आर इनसफिशिएंट। कंपनी के जो असेट्स हैं वो क्या है? इनसफिशिएंट है। जबकि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उनका जो अनपेड अमाउंट है ऑन शेयर्स वो कभी भी कॉल ऑफ किया जा सकता है। तो बिटवीन दीज 2 टाइप्स ऑफ कंपनी इज दैट इन द फॉर्मर केस द मेंबर्स मे बी कॉल्ड अपॉन टू डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। ये फॉर्मर केस जो लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर्मर केस का मतलब गारंटेड कंपनी है यहाँ पर, क्योंकि हम पहले इसमें गारंटी कंपनी की बात कर रहे थे। ठीक है, फॉर्मर केस की जगह आप गारंटी कंपनी में लिख सकते हैं, एंड ओनली सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। बट इन द लेटर केस का मतलब क्या है यहाँ पे? लिमिटेड बाय शेयर्स।
they may be called upon to do at any time either during the company's lifetime or during its winding up। समझ में आया? अब नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मल्लू का केस लॉ है, इसके अंदर ये बताया गया था बेसिकली The Supreme Court has laid down that the right of a guarantee company to refuse to accept a transfer by a member of his interest in the company is on a different footing than that of a company limited by shares। एक्चुअली क्या था, एक कंपनी थी जो कि गारंटीड कंपनी थी, उसके शेयर होल्डर्स थे। अब उसके जो शेयर होल्डर्स थे, एक शेयर होल्डर जो है अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करना चाह रहा था, तो कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि आप अपने शेयर होल्डर्स किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के फेवर में ही जजमेंट दिया, कहा कि गारंटी कंपनी के अंदर होता क्या है, बेसिकली हर जो शेयर होल्डर होता है उसने कोई ना कोई अमाउंट प्रॉमिस किया होता है, यस और नो। तो आप गारंटीड कंपनी को एक नॉर्मल कंपनी की तरह नहीं देख सकते। अगर कंपनी मना कर रही है इसको ट्रांसफ़र करने के शेयर कि भैया आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ कंपनी, तो ये करेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी ऐसे पर्सन को ट्रांसफ़र ना कर दे शेयर जिससे कल दिन कोई प्रॉब्लम आ जाए, और प्रॉब्लम आई तो उससे बी और सी भी सफ़र करेंगे। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ये नहीं है कि जिसने ए ने सपोर्ट डी को ट्रांसफ़र किया तो सिर्फ डी को ही पे करना है, बी और सी ने भी तो स्टिपुलेटेड अमाउंट प्रॉमिस किया हुआ है, यस और नो, तो बी और सी को भी देना पड़ेगा। सो द मेंबरशिप ऑफ ए गारंटी कंपनी में कैरी प्रिविलेजेस, ये प्रिविलेजेस हैं मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसके बाद अनलिमिटेड कंपनी की बात करते हैं। अनलिमिटेड कंपनी नाम से ही पता लगता है कि इनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड कैसे है ये भी मैं बता दूं। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप अगर कंपनी के एसेट सफिशिएंट नहीं है तभी जो है कॉल ऑफ किया जाएगा शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स को। और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी खुद जाके, ये नहीं है कि शेयर होल्डर्स के घर बैठ गए कि भैया कंपनी के एसेट्स नहीं है आप हमें पे करो, ऐसा कुछ नहीं है। क्रेडिटर जो है वो स्यू करेंगे कंपनी को, कोर्ट जो केस है वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट को अगर लगता है तो वहाँ से लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, फिर लिक्विडेटर सबसे पहले कंपनी के असेट्स को बेचेगा, और फिर कंपनी के असेट्स अगर इनसफिशिएंट है और कंपनी जो है वो अनलिमिटेड कंपनी है, ओनली देन पर्सनल असेट्स जो हैं वो टच किए जाएंगे। समझ में आई बात? तो एन अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, thus the maximum liability of the members of such company may exhaust all personal assets of shareholder. The members of the unlimited company are not directly liable to the creditors. डायरेक्टली क्रेडिटर्स के लिए लायबल नहीं होते, क्रेडिटर्स सीधे उन्हें अप्रोच नहीं कर सकते। द क्रेडिटर्स कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप, वो कंपनी के वाइंड अप के लिए प्रोसीडिंग मतलब केस फाइल कर सकते हैं ऑफ द कंपनी फॉर देयर क्लेम्स। द ऑफिशियल लिक्विडेटर, वहाँ से एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा कोर्ट से, मे कॉल द मेंबर्स फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लायबिलिटी एंड डेट्स ऑफ द कंपनी विच कैन बी अनलिमिटेड। और वहाँ पर अगर लगता है कि कंपनी के एसेट सफिशिएंट नहीं तो फिर लिक्विडेटर जो है शेयर होल्डर्स को बोलेगा कि आपको अपने पर्सनल असेट्स भी देने पड़ेंगे, उनको भी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स। तो बेटा ये था आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें क्वेश्चन आने के जो थोड़े से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो इसके ऊपर होते हैं, खासकर इसके कॉमन फीचर्स और जो डिस्टिंक्शन है उसके ऊपर वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। और प्रैक्टिकली आपको सबसे ज़्यादा लिमिटेड बाय शेयर देखने को मिलती है, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा आपके इसमें हैं। तो खासकर इसके कॉमन फीचर और जो डिस्टिंक्शन है, ये वाली जो वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों स्लाइड्स, इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। करना सारा ही है, शॉर्ट नोट तो किसी पे भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा रेलिवेंट है वो मैं आपको साथ साथ बता के चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।